स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ PW क्लैट। मैं हूं इसरा खान, आपकी लॉ मेंटर, और ये है प्रमोद सर। तो आज क्या होने वाला है मैम? जैसा कि आप जानते हो कि फॉर्म बहुत दिन हो गए ऑन एयर हो चुके हैं, अब फॉर्म कैसे भरना है वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सर। तो मैम, तो कैसे फॉर्म भरा जा सकता है? तो सबसे पहले तो मैम करेंगे क्या, इंटरनेट होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया मैम, गूगल पे गए, गूगल पे हमने सर्च करा क्लैट 2025 सर्च करेंगे। जैसे सर्च करा मैम, देखो सबसे पहली हमारी साइट कंसोर्टियम की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो अब करना क्या मैम, देखो क्या करना है सर, आप बताओ मुझे। मैम इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब मैम इधर आ रहा है लॉगिन। अब लॉगिन कैसे करेंगे? अगर मेरे पास मैंने रजिस्टर ही नहीं करा तो मैं लॉगिन कैसे कर सकता हूं? तो पहला काम क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आप, तो ये पूरा खुल जाएगा। आपको इसमें डिटेल्स अपनी फिल करनी है, ठीक है। क्या सर डिटेल्स है? नाम, नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड अपने हिसाब से कर लो, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट क्या करने वाला हूं, लॉगिन करने वाला हूं मैम, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे अपना नंबर डाल लो, कोई नंबर नहीं देखेगा। मतलब सर ये होता है कि आपने एक बार रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो रजिस्ट्रेशन के बाद वही आपकी आईडी पासवर्ड बन जाएगी और उसी के थ्रू आप लॉगिन करेंगे, जस्ट लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैम बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आजकल की जनरेशन है मैम, इनको तो सब कुछ पता है, ठीक है। तो ठीक है, हमको साइबर कैफे जाना पड़ता था सर, हम लोग साइबर कैफे जाते थे या किसी से फिल कराते थे। अरे भैया पैसे लेते थे फॉर्म फिल करने के लिए। तो हमने मैम रजिस्टर कर लिया था, ठीक है ना। मैंने अपनी लॉगिन करा, मैंने लॉगिन करने के बाद यहाँ पर दो आता है, अंडर ग्रेजुएट यूजी और पोस्ट ग्रेजुएट पीजी। तो आपको पीजी पे नहीं जाना है, आपको यूजी पे जाना है। जो जैसे हम यहाँ पे करेंगे, अप्लाई फॉर क्लैट 2025 लिखा है, इस पे क्लिक करा, ठीक है ना। ओके करा हमने, हमारे पास ये खुलकर आया एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो इसमें आपकी फोटो है, फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर की फोटो अपलोड करनी है, आपकी जो भी डिटेल्स है वो सारी चीजें इसमें आपको। एक चीज का सर यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ध्यान रखना कि यहाँ पे रीसेंट फ्रंट फेसिंग फोटोग्राफ जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट में हो, फ्रंट फेसिंग होना चाहिए, और यार ऐसा अंधेरे में खींच के, मतलब आप साफ साफ दिखो, ठीक है ना। और स्वैग वाली फोटो नहीं आ जाए, स्टैटिक नहीं गिरनी है। और सर यहाँ पे भी देखिएगा, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट का पीडीएफ साइज जो है 1.5 MB से कम होनी चाहिए। तो भाई साइबर कैफे सर हम लोग जाते तो यही रीजन होता था कि हम लोग का एक्सेप्ट ही नहीं होता था, रिजेक्ट हो जाता था। मैम आजकल तो ये है कि अगर आपको कन्वर्ट करना है तो गूगल पे सेट कर सकते हो आप कि भाई रिड्यूस माई पीडीएफ टू दिस, तो आप आराम से इसको कन्वर्ट कर सकते हो। और आप तो जेनजी हो, आपको तो सब पता ही है यार, ठीक है मैम। उसे कहते हैं जब ये लोग पीडब्ल्यू की एप्लीकेशन से लेक्चर निकाल के डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये तो नॉर्मल चीज है, ठीक है। तो ये मेरे पास पर्सनल इंफॉर्मेशन का पहला पेज है, आप इसे सेव एज अ ड्राफ्ट कर लेना, हम भर नहीं रहे हैं। कम्युनिकेशन डिटेल्स में आपकी जो भी मतलब आपकी एड्रेस है उसे डाल दीजिएगा, ठीक है ना। और वैसे जो एडिटर है वो मेरा नंबर गायब कर देंगे, ठीक है ना। नंबर नहीं दिखेगा सर, ठीक है। देख आगे बढ़ते हैं सर, क्वालिफिकेशन की मैं बात कर लेता हूं। तो क्वालिफाई देखो आप 10+2 और इट्स रिलेवेंट है, जो भी आपकी स्ट्रीम है। चूज कर सकते हो, कॉमर्स साइड हो, अदर्स साइड हो, या आप साइंस साइड हो। 10+2 और अपीयरिंग ऐसा भी होता है ना, अपीयरिंग का भी अपीयरिंग है कि आप पास कर चुके हो क्लास 12, यानी कि जो ड्रॉपर्स है वो पास्ट में जाएंगे, और जो बच्चे अभी अपीयरिंग है क्लास 11 12th में है वो अपीयरिंग में जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो भी बोर्ड है वो लिख लीजिएगा, मंथ ऑफ पासिंग। देखो जो अपीयर कर रहे हो तो उनका तो भाई नहीं होगा, ठीक है ना। परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपके जो भी हैं, ठीक है ना। इफ यू आर अपीयरिंग फॉर योर LLB एग्जाम इन 2025, एंटर appeared month of passing as June, year of passing as 25 and leave the percentage as blank, ठीक है। यानी कि आपको भी बताया गया है जो बच्चे यहाँ पे क्या है अपीयरिंग है या अपीयर्ड है, तो वो मंथ ऑफ पासिंग जून डालेंगे, ईयर ऑफ पासिंग 2025 डालेंगे, और परसेंटेज पोर्शन को वो क्या करेंगे, वो ब्लैंक छोड़। मैम बिल्कुल इसमें ऐसा भी डाल रखा है ना, देखिए मैम स्टार जो है वो मैंडेटरी होता है, जिसको स्टार नहीं वो मैंडेटरी नहीं है, वो ऑप्शनल है, जैसे परसेंटेज। बिल्कुल मैम, और ये केवल अपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए भैया, ठीक है ना। अगर आप ऑलरेडी पास हो तो आपको अपने परसेंटेज लिखने होंगे। मैम आगे बढ़ते हैं जी, टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस की बात कर लेते हैं। तो 3 सेंटर्स है मैम, 3 प्रेफरेंस है, आप अपने हिसाब से डाल लो। सपोज आपने यहाँ पे आगरा डाल दिया, तो आगरा की अगर आप जहां के भी रहने वाले हो, जैसे अगर आप लखनऊ के हो तो आप कानपुर चूज कर लोगे। मतलब आपको आसपास, मतलब आपको जिस शहर में घूमना है वहां पे भी जा सकते हो, ठीक है। हो सकता है पहली प्रेफरेंस नहीं मिले आपको, ठीक है, वो सेकंड प्रेफरेंस आपको दे मैम वैसे मिल जाती है, पहली प्रेफरेंस मिल जाती है, 99.9% केसेस में मिल जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास टेस्ट परसेंट था रिजर्वेशन जी। अब यहाँ पे सर जो रिजर्वेशन वाले बच्चे हैं, जैसे आप किसी कैटेगरी के अंदर जैसे मैम, जैसे यहाँ पे ऑल इंडिया कैटेगरीज हमारे पास है, जनरल है, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब्स है, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे डालेंगे डिटेल्स। और NRI कोटा में हो तो वो डाल दोगे आप। अच्छा,
अगर आप यहाँ पे पीडब्ल्यू यानी कि आप यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, तो बेटा यहाँ पे ओनली कैंडिडेट्स विद परसेंटेज डिसेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 40% वही एलिजिबल होते हैं। बिल्कुल ठीक है, बीपीएल वालों को भी सर यहाँ पे अपनी अपनी डिटेल्स डाल लें जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो बेटा आपको यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, फिर आप अपना फॉर्म जो है भर के एज ड्राफ्ट भी सेव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने भर दिया, फोटो अभी नहीं डाली है आपने, तो आप क्या करोगे, आप उसको एज ड्राफ्ट सेव करके जो कुछ भी बच रहा होगा ना आप उसको वहां पे मैम देखिए जैसे हमने अभी सारी चीजें कर दी, तो अब यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, एप्लीकेंट नेम, देखो हमने अपनी डिटेल्स नहीं भरी हैं लेकिन आपके पास आपका नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, आपका जो प्रोग्राम अप्लाइड आपने करा है, स्टेटस हमने सबमिट नहीं करा तो इसलिए यहाँ पे एप्लीकेशन नॉट येट सबमिटेड। आप तो अभी तक के इनके पास ऑप्शन होगा, ये चाहे तो जो गलतियां हुई है अगर एप्लीकेशन फॉर्म में तो उसको एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा ना एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है ना, डिलीट एप्लीकेशन, तो आप एडिट अपना एप्लीकेशन यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो, जो कुछ भी आपको चेंज करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार करा जाएगा मैम, लेकिन मैम उसमें दिक्कत हो जाएगी, तो बहुत सारी डिटेल्स सर अभी हमें फिल करनी भी पड़ेंगी। ठीक है मैम, तो आई थिंक हम लोग सब वो लेगा ही नहीं सर, वो सबमिट ही नहीं करेगा जब तक कि हम जो मैंडेटरी डिटेल्स है उनको हम फिल नहीं करेंगे। तो ये तरीका था बच्चों आपका क्लैट 2025 के फॉर्म को भरने का। अगर सर इनको और कुछ डिटेल में पूछना है तो ये लोग पूछ सकते हैं। बिल्कुल मैम, ठीक है मैम, तो दैट्स ऑल। और बाकी आप जब फिल कर लोगे तो उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, आप पेमेंट कर लीजिएगा, ठीक है ना, यूपीआई से भी कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, ठीक है, तो आजकल तो सब यूपीआई और नेट बैंकिंग चलाते ही हैं, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फर्दर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम होती है या दिक्कत आती है तो वी आर हियर, और मेरा और भी ज्यादा प्रॉब्लम तो आसपास अगर आपके भैया हैं या फिर पापा हैं या फिर आपके आसपास कोई साइबर कैफे, तो वहां पे भी जाकर आप हेल्प ले सकते हैं। बिकॉज मेरे हिसाब से मैम डिटेल गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, हेल्प आप ले लेते हैं, दैट इज अ वेल एंड गुड चीज है भाई, क्योंकि इससे तो हम, क्योंकि सर एडमिट कार्ड आप लेके जाओगे फिर वहां पे आपकी डिटेल्स देखी जाएंगी, तो आप ना अपनी डिटेल्स जो कुछ भी आप अपना डॉक्यूमेंटेशन है वो बिल्कुल ठीक रखना, परसेंटेज भी ठीक डालना ताकि आपको आगे स्टेज पे दिक्कत ना आए। तो ये तरीका था। और अगर कोई और भी डिटेल्स है जैसे सर ने बोला आप हेल्प ले सकते हो, वरना आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो कोई स्पेसिफिक अगर आपको क्वेरी है। तो आज का सेशन सर यहीं पे एंड करते हैं। बिल्कुल। और बच्चा लोग मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।